नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नए साल की बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बधाई संदेश जारी किया। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि नववर्ष का यह शुभ अवसर दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन में नई आशा, सकारात्मक ऊर्जा और सतत प्रगति का संदेश लेकर आएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला समय आपके प्रयासों को सफल बनाए तथा आपका जीवन सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। दिल्ली की सेवा और जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस वर्ष नई ऊर्जा एवं और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ क्रियान्वित होगी। विकास और सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती दिल्ली की मूल शक्ति उसके नागरिकों का विश्वास और सक्रिय सहभागिता है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल इन दिनों राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस बार कर्तव्य पथ पर एक खास और भावनात्मक दृश्य देखने को मिलेगा। भारतीय सेना के पशु दस्ते पहली बार इतने बड़े और संगठित रूप में परेड में शामिल होंगे। ये पशु न केवल सेना की ताकत दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि देश की रक्षा में उनके योगदान को कितनी अहम जगह दी जाती है। इस विशेष दस्ते में 2 बैक्रेटन ऊंट, 4 झांसकर पोनी, 4 शिकारी पक्षी रैप्टर्स यानी कि भारतीय नस्ल के 10 सेना के कुत्ते और सेना में पहले से काम कर रहे 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनके सार्वजनिक जीवन में सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना भी की। आपको बताते चले कि सीएम रेखा गुप्ता ने खुद नित्यानंद राय को उनकी जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आज नववर्ष के दिन उनका जन्मदिवस है। नित्यानंद राय जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ये खुद सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कस्तूरबा नगर विधायक नीरज बसोया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी उम्र की कामना की। जन कल्याण के प्रति समर्पण की सराहना भी की। विधायक नीरज बसोया का जन्मदिवस, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी शुभकामनाएं। जन कल्याण के प्रति समर्पण की सराहना भी की। तो 2026 के प्रथम दिन मरघट हनुमान मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भक्तों ने मंदिर में जाकर भगवान बजरंगबली के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित की, संतों से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने नववर्ष की मंगल कामनाएं साझा की, प्रार्थना भी की कि नया साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई आशाएं लेकर आए। बजरंगबली से विशेष प्रार्थना की गई कि दिल्ली वासियों का जीवन खुशहाल और समृद्धशाली हो। मरघट हनुमान मंदिर में नववर्ष पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने संतों से लिया आशीर्वाद। भक्तों ने भी सुख समृद्धि की कामना की। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से 2026 के यानी कि नववर्ष के पहले दिन, प्रथम दिन मरघट हनुमान मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस पूजा अर्चना में सभी ने तमाम संतों से आशीर्वाद लिया। स्थित वेंकटेश्वर देवस्थानम में सनातन किन्नर अखाड़ा द्वारा नववर्ष के अवसर पर गुरु पर्व का आयोजन किया गया। किन्नर समाज ने साधु संतों के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक तरीके से न्यू ईयर मनाया। कार्यक्रम में दाती महाराज और कंप्यूटर बाबा विशेष रूप से उपस्थित रहे, तो वहीं नजफगढ़ विधायक नीलम कृष्ण पहलवान और जलाध्यक्ष शिवराज शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर सनातन धर्म को मजबूत करने और समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया गया। महामंडलेश्वर दयालपुरी महाराज ने कहा कि किन्नर समाज सनातन परंपरा के अनुरूप धार्मिक और सामाजिक कार्य करता रहेगा। नववर्ष के अवसर पर गुरु पर्व का आयोजन किया गया। साधु संतों संग नववर्ष का आयोजन किया गया।
आपको बताते चले कि किन्नर समाज ने एक अलग तरीके से नववर्ष का यहाँ पर जो आयोजन है, जो नववर्ष है, उसे एक अलग तरीके से मनाया है। आध्यात्मिक न्यू ईयर मनाया है। नववर्ष के अवसर पर गुरु पर्व का आयोजन भी किया गया। साधु संतों संग नववर्ष का आयोजन किया गया। बता दें, द्वारका के नजफगढ़ स्थित वेंकटेश्वर देवस्थानम में सनातन किन्नर अखाड़ा द्वारा नववर्ष के अवसर पर गुरु पर्व का आयोजन किया गया है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। किन्नर समाज ने साधु संतों के साथ आध्यात्मिक तरीके से इस न्यू ईयर को मनाया है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किन्नर समाज आध्यात्मिक तरीके से ये न्यू ईयर मनाता नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में दाती महाराज और कंप्यूटर बाबा विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। वहीं नजफगढ़ विधायक नीलम कृष्ण पहलवान, जिलाध्यक्ष राज शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर सनातन धर्म को मजबूत करने, समाज को एकजुट रखने का भी संदेश दिया गया है। किन्नर समाज ने आध्यात्मिक रूप से इस नववर्ष को मनाया। 2026 का पहला दिन, और किन्नर समाज ने एक अलग ही तरीके से द्वारका के नजफगढ़ स्थित वेंकटेश्वर देवस्थानम में सनातन किन्नर अखाड़ा द्वारा नववर्ष के अवसर पर गुरु पर्व का आयोजन किया गया। किन्नर समाज ने आध्यात्मिक न्यू ईयर मनाया। बताते चले, नववर्ष के अवसर पर गुरु पर्व का आयोजन भी किया गया। साधु संतों संग नववर्ष का आयोजन किया गया है। महामंडलेश्वर दयालपुरी महाराज का कहना है कि किन्नर समाज सनातन परंपरा के अनुरूप नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हृदय से शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, इस संत समागम में पधारे हुए सभी संतों का हृदय से मान, आभार, अभिनंदन। सनातन मजबूत हो और राष्ट्र की प्रगति हो, विकास हो। संतों का आशीर्वाद सदा राष्ट्र पर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ इस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। वेंकटेश्वर देवस्थान के पीठाधीश्वर दयालपुरी जी महाराज का एक अद्भुत प्रयास कि सनातन मजबूत हो, भारत के रहने वाला हर व्यक्ति सनातन की ओर अग्रसर हो, राष्ट्र को मजबूत करे, गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के प्रत्येक प्राणियों में सद्भावना रहे, संस्कार रहे, एक प्रयास था। मेरा दयालपुरी जी महाराज को खूब आशीर्वाद, और समाज के सभी लोगों से ये कहूंगा कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो नहीं सकता। इसलिए राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और अपने राष्ट्र को मजबूत करते हुए सनातन के मार्ग पर चलो। दयालपुरी मां श्री वेंकटेश्वर देवधाम से मैं सभी से आशा करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि जितने भी हमारे संत समाज आए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार, जो आज हमारे नजफगढ़ वासियों को आकर और प्रथम साल का प्रथम दिन इन्होंने आशीर्वाद दिया। सौभाग्य है, हमारे नजफगढ़ की धरती धन्य हो गई। आज पावन धरती धन्य हो गई। उनके लिए नजफगढ़ वासियों के लिए बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं नए साल की। बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, विकास की प्राथमिकताएं और भविष्य की नीतियों पर गहन चर्चा की जा रही है। बजट से पहले विशेषज्ञों की राय लेकर सरकार एक संतुलित और विकासोन्मुखी बजट पेश करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस संवाद को आने वाले बजट की दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि बजट को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर तेज हो चुकी हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रख्यात अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विशेषज्ञों संग बैठक की है। बजट और विकास नीतियों पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। इस संवाद को आने वाले बजट की दिशा तय किए जाने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है।
आपको बता दें केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर 2026 के पहले ही दिन तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि इस बार का केंद्रीय बजट अहम है। इस केंद्रीय बजट के तहत तमाम विकास की प्राथमिकताएं, भविष्य की नीतियां, इन पर गहन चर्चा होना तय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नजफगढ़ विधानसभा से विधायक नीलम पहलवान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनसेवा और क्षेत्र के विकास के प्रति आपका समर्पण प्रशंसनीय है। आप सदैव इसी सेवा भाव के साथ जन कल्याण के लिए कार्य करती रहें। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करती हूं कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य दें। आपको बता दें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया है। नजफगढ़ विधानसभा से विधायक नीलम पहलवान को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिवस की बधाई देते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि सदैव इसी सेवा भाव के साथ जन कल्याण के लिए वो कार्य करती रहें। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर सख्त एक्शन लेते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए साफ तौर पर बताया कि काप सहेड़ा के सब रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम लगातार मिल रही शिकायतों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर उठाया गया है। साथ ही काप सहेड़ा में पदस्थ एक डीड राइटर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर दी जानकारी। सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली सरकार लगातार एक्शन मोड में है। साल 2026 के आगमन के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बड़ा कदम यहां पर उठाया है। सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही थी, तमाम शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद उनका रीड राइटर का लाइसेंस भी निरस्त हो चुका है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली शब्दोत्सव कार्यक्रम के पोस्टर लॉन्च के बाद कैबिनेट सहयोगी कमल मिश्रा की अगुवाई में आयोजकों की टीम ने मुलाकात की है। 2 से 4 जनवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित दिल्ली शब्दोत्सव में देश के प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और वक्ता सहभाग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों का विमोचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, विधायक अभय वर्मा, राजकुमार भाटिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया। दिल्ली शब्दोत्सव कार्यक्रम को लेकर अहम जानकारी दी। 2 से 4 जनवरी तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में अब इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम दिल्ली शब्दोत्सव में देश के प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और वक्ता यहां पर सहभागिता निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद मौजूद रहेंगे। विधायक अभय वर्मा, राजकुमार भाटिया सहित अन्य गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति दर्ज होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यों से विनिर्माण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इस अहम सम्मेलन का यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया। अहम चर्चा जो है वह यहां पर की जा रही है। आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर है। 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वह यहां पर अहम बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय शिक्षा एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए युवाओं के बेहतर भविष्य, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। सीएम ने ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र की कामना की है। कहा गया है कि वे आगे भी इसी तरह जनसेवा करते रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने स्वयं ट्वीट किया। आपको जानकारी देते चले, सुकांता मजूमदार को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए युवाओं के बेहतर भविष्य, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए उनके प्रयास जो है वो सराहनीय हैं। सीएम ने ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र की कामना की है और ये भी कहा है कि इसी तरह वो जीवन भर जनसेवा करते रहेंगे। आपको बता दें, सुकांता मजूमदार का जन्म दिवस है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को जन्म दिवस की बधाई सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स के जरिए दी है। बधाई दी। बताते चले, सुकांता मजूमदार का जन्म दिवस है, जिसके चलते इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने उनके जन्म दिवस की उनको बधाई दी है, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए युवाओं के बेहतर भविष्य, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने जन्म दिवस की सुकांता मजूमदार को बधाई दी। फिलहाल के लिए इन तमाम खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।